शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणैश्युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामातितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम लोगों ने ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी की अनेकानेक लीला स्थलियों के उनके अनुगत्य में दर्शन किए और हमारे रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। ये कार्तिक का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और कार्तिक के जो आखिरी 5 दिन हैं एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, इसे भीष्म पंचक कहते हैं। पूरा वर्ष ही हमें भगवान का भजन करना चाहिए, यही मनुष्य जीवन का वास्तविक तात्पर्य है। परंतु हम लोग कलयुग के जीव यदि हर समय भगवान को नहीं ध्यान कर सकते, तो भगवान ने कृपा करके कार्तिक का महीना बनाया कि इस महीने में जो मेरा भजन करेगा उसको भजन करने का जो फल है वो बहुत अधिक प्राप्त होगा। तो समय के अनुसार, स्थान के अनुसार यदि हम वही क्रिया करें तो उसका फल कई अधिक और हो जाता है। अब कार्तिक का महीना भी यदि पूरा महीना यदि कोई पालन नहीं कर सकता तो ये 5 दिन जो हैं जिसे भीष्म पंचक कहते हैं। भीष्म पंचक क्यों कहते हैं? क्योंकि भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र का युद्ध के समय उनको अर्जुन ने बाणों की शैया पर लिटा दिया। अब भीष्म पितामह को ये वर था कि वे इच्छा मृत्यु कर सकते हैं कि जब उनकी इच्छा होगी, जिस समय वे अपना शरीर छोड़ना चाहेंगे उस समय वे शरीर छोड़ पाएंगे। हम लोगों के पास ये नहीं है, हम लोग इच्छा नहीं कर सकते। हम तो इच्छा करेंगे कि कभी मृत्यु ही ना हो लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उनका देखो तपोबल, उनका ब्रह्मचर्य बल इतना था और भगवान के प्रति ऐसा उनका अनुराग कि उनको ये वरदान मिला था कि जब भी वे इच्छा करेंगे उसी समय शरीर को त्यागेंगे। तो किस समय हम अपने शरीर को त्यागते हैं, इससे पता चलता है कि वह जीवात्मा कहाँ जा रही है। शुभ
तिथि में, शुभ घड़ी में, शुभ समय में, शुभ नक्षत्र में जब शरीर कोई व्यक्ति त्यागता है तो वह उसको परम गति प्राप्त होती है। तो वे इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे और ये जो 5 दिन है एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक उन्होंने उपवास किया। इसलिए इसको कहा जाता है भीष्म पंचक। उपवास अर्थात कुछ भी, वो तो वैसे भी शैया पर लेटे होते लेकिन सब कुछ उससे उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन हम लोगों को वो भी छूट है कि यदि खाना पीना भी है तो वो भी कर सकते हो। हम लोगों को तो आज यहाँ बहुत अच्छी फीस्ट बनी है, किरण दीदी ने और उनकी माता जी ने, सब भक्तों ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया है, तो वो भी छूट है। लेकिन करना क्या है, इन 5 दिनों में कम से कम इतना करें कि हम कोई भी पाप आचरण नहीं करें, कोई भी गलत काम नहीं करें, है ना। जैसे कि वैसे तो हम लोग को कभी भी कोई भी मांस आदि नहीं खाना चाहिए, लेकिन कार्तिक के महीने में और विशेष करके इन 5 दिनों में बिल्कुल नहीं। कोई भी मादक वस्तु, अल्कोहल वगैरह नहीं, कोई जुआ आदि नहीं, ऐसे कोई भी पाप आचरण नहीं करें। और इन 5 दिनों में जितना अधिक संभव हो सके हम लोग सत्संग करें। तो हम लोग ये कई वर्षों से ये ब्रजमंडल परिक्रमा के सत्संग कर रहे हैं। इस बार मेरी इच्छा थी कि हम लोग अगर संभव हो सके तो भीष्म पंचक में 5 दिन सत्संग करें, और ऐसे गुरु गौरांग की कृपा हुई कि 5 दिन ही इस बार सत्संग है। और इन सत्संगों में हम ब्रजमंडल परिक्रमा का विषय लेकर के चल रहे हैं। आप लोगों में से कई वृंदावन गए हैं और जो नहीं गए वे जानते हैं कि भगवान कृष्ण की कई मधुर लीलाएं आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने 84 कोस ब्रज मंडल में करी। तो ये ब्रज मंडल में इस समय भक्त लोग, लाखों लोग ब्रज में जाकर के इस समय जगह जगह जाकर के भक्तों के अनुगत्य में कीर्तन करते हैं और कथा श्रवण करते हैं। हम लोगों की भी इस समय बहुत सुंदर ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही है। श्रीपद वन महाराज जी, सिद्धांति महाराज जी, पद्मना महाराज, आप सब उनको जानते हैं, रामचंद्र प्रभु, ये लोग लीड कर रहे हैं और हजारों भक्त उनके साथ भगवान की लीला स्थलियों पर जा रहे हैं। तो हम लोग वो भी नहीं कर पाए तो भगवान ने वो भी छूट दे दी कि वहां पे वृंदावन नहीं जा सकते, तो हम लोग यहीं बैठ करके ह्यूस्टन में मन से अपने को ब्रज में लेकर के जाएं और भगवान की लीला स्थलियों के यहीं बैठ करके उनके विषय में थोड़ा संक्षेप में श्रवण करें। क्योंकि वास्तव में यदि हम लोग ध्यान से सोचे ना तो इससे बढ़कर के हम लोगों के पास कोई भी मनुष्य जीवन के लिए और अच्छा कार्य नहीं है। देखो हम लोगों के पास जो सबसे बड़ी पूंजी क्या है, सबसे बड़ी पूंजी क्या है? उस दिन भी मैंने प्रश्न पूछा था कि सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है हमारे पास? जो हमारा समय, हमारा समय जो है ना वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्यों? क्योंकि जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है ना, वो भी जो एक लिमिटेड है ना, उसके बाद वो उससे ज्यादा वो क्रिप्टो जो भी है, तो मुझे तो इतना नहीं मालूम, लेकिन उसके ज्यादा उससे ज्यादा टोकन्स नहीं इश्यू कर सकते है ना। तो हमारे को भी भगवान ने जितने ये मिनटों या सेकंड्स के टोकन दिए हैं इससे अधिक हमें नहीं मिलेगा। अब उस पूंजी को हम किस प्रकार से खर्च करते हैं ये हमारे ऊपर है। एक पिता ने 2 लड़के हैं, 2 लड़कों को $1000 दिए। अब उन्होंने कहा जैसा बेटा तुम्हारा को जो करना है इसका करो। तो एक ने क्या किया, एक गया अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लब में गए, फिर इधर घूमे, उधर पार्टी में गए, इधर सब करके खर्च कर दिया। दूसरे बेटे ने सोचा कि यदि मैं इसको खर्च कर दूंगा तो फिर आगे के लिए क्या रहेगा, तो उसने उस $1000 को जाकर के कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और ऐसी जगह इन्वेस्ट करा कि जहां पे 100% श्योर था कि वो इन्वेस्टमेंट डाउन नहीं जाएगी, वो डबल ही होगी। ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट तो शायद नहीं है, लेकिन उसको ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट मिल गई कि वो डबल ही होगी, डबल से ट्रिपल होगी। अब एक लड़का तो 1 महीने के बाद आया और ठन गोपाल, उसके पास एक भी बॉडी नहीं बची थी। लेकिन दूसरा बेटा, उसके पास वो $1000 था, वो अब $10,000 हो गया। तो देखो ये सच्ची बात है, हम लोगों के पास जो समय है ना वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान ने हम सबको निर्धारित समय दिया है, हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार एक लिमिटेड टाइम दिया है इस शरीर में।
अब उस टाइम का हम क्या करते हैं वो हमारे ऊपर हमारी स्वतंत्र इच्छा है। उसको हम खर्च कर देते हैं ऐसी क्रियाओं में जिसका अंत में कोई भी वास्तव में हमें फल नहीं मिलेगा, अपितु उसका उल्टा ही हमारे को फल मिलेगा। या हम उसको भगवान के नाम में, कथा श्रवण में, भगवान की सेवा में लगाएं, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट है ना। मीरा जी भी कहती हैं खर्चे ना लूटे, क्या है वो भजन, राम नाम धन पायो, ऐसी कृपा करो मेरे गुरुजी। उन्होंने ऐसे मीरा जी भी भजन गा रही हैं कि खर्चे ना लूटे, कि ना तो ये धन जो है, ये कृष्ण नाम राम नाम का जो धन है वो ना तो खर्च होता है, ना ही इसे कोई लूट सकता है। और क्या क्या है, दिन दिन बढ़ो, कि प्रतिदिन ये बढ़ता ही जाता है। कैसे बढ़ता है कि जितना हम लोग कथा श्रवण करते हैं और नाम लेते हैं उसमें रुचि और अधिक बढ़ती है। यदि कोई निष्कपट भाव से और श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करे, भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करे, तो इसका एक अमोघ फल है कि उसमें रुचि और अधिक बढ़ेगी। यदि आपको कोई बहुत स्वादिष्ट रसपूर्ण फल ला करके दे, है ना, तो यदि एक खाया आपने संतरा इतना मीठा है तो दूसरा खाने की भी इच्छा होगी। तो उसी प्रकार से कृष्ण का नाम है, ऐसा सुंदर नाम है और भगवान की ऐसी सुंदर लीलाएं हैं। देखो कई लीलाएं जो आज करेंगे, हो सकता है आप में से कईयों ने इनको नहीं श्रवण किया हो, कईयों ने श्रवण किया हो। जैसे रामलीला हम लें, है ना, रामलीला कई बार भक्तों ने श्रवण की है, लेकिन पुनः पुनः जब हम उसको श्रवण करते हैं तो उतना ही आनंद आता है, क्योंकि वास्तव में इन लीलाओं में ऐसा रसपूर्ण है। क्योंकि जब जिसको भूख लगती है, यदि आपको भूख है तो आपको खाने की इच्छा होगी। यदि किसी चीज को खाने की इच्छा नहीं है तो आपके सामने भी होगा तो आप नहीं प्राप्त करेंगे। तो उसी प्रकार से यदि हमें भगवान को प्राप्त करने की भूख है ना, यदि भगवान को चाहते हैं, देखो जो हम चाहते हैं अपने जीवन में वही एक प्रकार से होता है। यदि हम संसार को चाहते हैं तो संसार मिल जाता है, यदि हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान भी अवश्य ही मिलेंगे। भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं उसको उसी प्रकार में प्राप्त होता हूं। तो इसलिए ये कार्तिक का जो महीना है और उसमें विशेष करके जो भीष्म पंचक है, इसमें इतनी शक्ति है भगवान ने कृपा करके कि जो इन 5 दिनों में जितना अधिक संभव हो सके वो व्रत का पालन करे और कृष्ण के नाम और उनकी लीलाओं का कथा और श्रवण करे, तो उसको भगवान की प्रचुर कृपा प्राप्त होगी। अब कृपा का अर्थ क्या है? कृपा का अर्थ हम लोग अधिकतर ये समझते हैं कि कृपा का अर्थ है कि हमारा संसार के दुख दूर हो जाए, यदि हमारा कोई काम नहीं बन रहा तो वो बन जाए। वो भी एक भगवान की कृपा हम मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान की कृपा क्या है? वास्तव में भगवान की कृपा यह है कि हमारा जो संसार बंधन है वो टूट जाए। क्योंकि हमारे दुख की जड़ क्या है? दुख की जड़ यह है कि हम नाना जन्मों से, अनेकानेक जन्मों से पाप और पुण्य करते हुए इस कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, है ना। हम सबके सब बंधे हुए हैं और इसी कारण से हम सुख और दुख प्राप्त करते हैं। तो एक व्यक्ति जो कारागार में है, जो जेल में है, उसके लिए सबसे बड़े सुख की बात यह है कि उसको जेल से कोई निकाल दे। जेल के अंदर उसको बहुत अच्छा, यदि कोई एक स्पेशल, आजकल तो इंडिया में स्पेशली वीआईपी केबिन्स होते हैं जेलों में, तो जहां पे उनके पास लग्जूरियस बेड, टेबल, सब कुछ, टीवी भी होगा, सोफा भी होगा, मोबाइल फोन, लेकिन फिर भी है तो जेल ही ना, है ना। तो जेल में यदि आपको ये सब मिल भी जाए तो फिर भी आप हैं तो कैदी ही। लेकिन यदि कोई आपको जेल से निकाल करके बाहर ले आए तो वो व्यक्ति वास्तव में आपका हितैषी है। तो देखो संसार के जितने हमारे संबंध है ना, वो उस जेल में बांध करके रखते हैं। केवल एक ही संबंध है, वो है भक्तों का संबंध, जो उस जेल से निकालने का हमारे को प्रयत्न करते हैं। लेकिन
वो हमारे ऊपर निर्भर है। न कोई रस्सी, आप कुएं में डूब रहे हैं, कोई रस्सी डालेगा, लेकिन पकड़ना तो हमें पड़ेगा। तो इसलिए ये जो महीना है, इसमें हम जितनी जल्दी उस रस्सी को पकड़ लें और जितना जल्दी हम लोग ये सब भगवान का भजन करें, तो भगवान हमारे को इस जेल से निकलने का जो काम है वो शुरू हो जाता है। तो हम लोग गुरु गौरांग की कृपा से हम लोग ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे हैं, और ब्रज बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय स्थान है ना, बहुत सुंदर जगह जगह। हम लोग अधिकतर लोग वृंदावन जाते हैं। वृंदावन के जैसे एक वन वृंदावन है, उसी प्रकार से ब्रज में और भी कई वन हैं। तो आज हम लोग 2 स्पेशल जगहों पे जाएंगे। पिछले 2 सत्संगों में हम लोगों ने सब भक्तों को लेके गए बरसाना और नंदगांव। बरसाना है स्थान जहां पे राधा जी का, और नंदगांव है कृष्ण का। तो यहां पे उनकी कई लीलाएं हुई। लेकिन इससे पहले वे कहां रहते थे? वे रहते थे गोकुल महावन में और राधा जी रावल में। तो कल हम लोगों ने नंदगांव की कथा में ये चर्चा कुछ प्रारंभ करी थी कि जो पर्जन्य गोप थे, देव मीड़ एक मुनि थे, उनके 2 पुत्र थे, पर्जन्य और शूरसेन। तो पर्जन्य जो थे वो गोप जाति के थे, और वे नंदगांव में उन्होंने अपना गांव, अपना स्थान बसाया। उनके 5 पुत्र हुए, नंदराय, अभिनंदन, सुनंद, उपानंद और नंद। 4 के तो आगे पुत्र हुए, बच्चे हुए, लेकिन जो नंद थे उनका कोई भी पुत्र अथवा पुत्री नहीं। तो पर्जन्य जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी। तो इन सबके यहाँ पे विवाह हो गए थे, और वे नंद जी के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि इनका कोई पुत्र हो, कोई पुत्री हो। तो आकाशवाणी हुई कि नंद का एक ऐसा पुत्र होगा जो संसार में जितने भी पापाचारी हैं, जो असुर हैं, उन सबका विनाश करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। तो ये सुनकर के पर्जन्य जी बहुत आनंदित हुए। लेकिन उस समय क्या हुआ कि केशी और कई जो दैत्य थे वो उस नंदगांव के एरिया में वहां पे, और बरसाना में वृषभानु महाराज जी थे, तो वहां पे बहुत वो लोग आतंक मचा रहे थे। तो ये इस कारण से वे लोग वहां से चल करके कहां आ गए? गोकुल में। तो पर्जन्य जी अपने सारे परिवार को लेकर के गोकुल महावन आ गए, और वृषभानु महाराज बरसाना से रावल आ गए। अब सबसे पहले हम लोग जाएंगे रावल। तो रावल हम लोग देखो, ये स्थान है, ये रावल को जाने का मार्ग है। तो सब लोग ऐसे ही सोचें कि हम लोग पैदल चल करके इस स्थान पे जा रहे हैं। ब्रज की ये जो बहुत ही सुंदर सुंदर, भले मिट्टी है, लेकिन ब्रज की मिट्टी जब ऊपर पड़ती है ना, तो उसका जो आनंद आता है वो बहुत ही विलक्षण है। यहाँ ये वो ब्रज रज है जिसपे कृष्ण चले, गोपियां चली, नंद बाबा, यशोदा जी, सब ब्रजवासी इस ब्रज रज पे चले हैं। तो ये रावल में जब वृषभानु महाराज जी आए, तो एक दिन रावल, जहां पे अभी भी देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये वहां पे मंदिर है, इसकी मैं कथा आपको सुनाता हूं। तो इसके थोड़ी दूर ही वहां से जमुना जी है। पहले इसके बहुत पास में जमुना जी बहती थी। तो वृषभानु महाराज रोज सुबह के समय जमुना जी में स्नान करने के लिए जाते थे। तो एक दिन जब वे स्नान करने गए, तो उन्होंने वहां पे देखा कि बहुत से कमल के सुंदर सुंदर बड़े बड़े पुष्प साथ में सब मिले हुए हैं, और शतदल का अर्थात 100 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल है, जिसपे बहुत ही सुंदर सुनहरा जिसका रंग है, और वह छोटी सी बालिका उस पर लेटी हुई है, किलकारियां मार रही है। कभी वो अपने हाथों को ऐसे करती है, कभी वो अपने अंगूठे को चूसती है, कभी पांव के अंगूठे को अपने मुंह में डालती है। बहुत ही सुंदर उसका रूप है। उसको देख करके वृषभानु महाराज मंत्रमुग्ध हो गए और उसको उठा लिया। यही कथा हम लोगों ने बरसाना में भी सुनी थी, है ना, वहां पे भी वृषभानु कुंड में। तो असल में अलग अलग कल्पों में भगवान की अलग अलग रूप से लीला होती है। तो एक कल्प की कथा के अनुसार यहाँ जमुना जी में उसी प्रकार शतदल कमल पे उनको
वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका, छोटी सी लड़की वहां पे उनको मिली और उनको उठा करके वे अपने घर, अपने महल में ले आए। और वहां पे उन्होंने अपनी जो उनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम याद है? कृतिका जी को उन्होंने इस लड़की को दिया और कहा कि देखो ये मुझे छोटी सी नन्ही बालिका मिली है और ये शायद भगवान की देन है कि हम इसको पालें अपनी पुत्री के रूप में। तो कृतिका जी भी उसको देख करके बहुत प्रसन्न हुई और उसको अपने अंदर ले गई। यहाँ पे देखिए ये अभी भी छोटा सा वहां पे एक मंदिर है, यहाँ पे ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। तो छोटी सी बालिका, देखो आपने कहीं पर भी आपने लड्डू गोपाल तो देखे हैं ना, लड्डू गोपाल, लेकिन राधा जी छोटी सी बालिका के रूप में कहीं विग्रह उनका देखा है? नहीं देखा। तो ये देखिए, ये राधा जी ये अपने घुटनों पे खड़ी हैं, छोटी सी, बिल्कुल छोटा सा विग्रह घुटनों के ऊपर। तो ये बालिका वहां पे इस रावल के मंदिर में ये बाल्य रूप में राधा रानी का दर्शन है। तो नारद जी इससे राधा रानी के आने से 2 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले कृष्ण कहां पे अवतरित, कहां पे आए? गोकुल महावन में। तो नारद जी ने वहां जाकर के उनके दर्शन किए। अब वे सोचने लगे कि यदि कृष्ण इस जगत में आए हैं, वे शक्तिमान हैं, तो उनकी शक्ति जो श्रीमती राधिका है वो भी कहीं ना कहीं अवश्य आई होंगी। अब कहां पे हैं वे ढूंढने लगे। अब ब्रजमंडल इतना बड़ा 84 को ढूंढते 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 वे रावल में पहुंचे, वृषभानु महाराज जी के महल में। और यहां आकर के उन्होंने पूछा वृषभानु महाराज से कि तुम्हारा कोई बच्चा हुआ? तो उन्होंने कहा हुआ तो पुत्र है। तो उनका एक पहले पुत्र था जिसका नाम था, राधा जी के भाई का नाम क्या है? किसको मालूम है? राधा जी के भाई श्रीदाम। तो श्रीदाम उनके भाई हैं। तो उन्होंने कहा एक पुत्र हुआ है श्रीदाम। तो उन्होंने कहा अच्छा पुत्र हुआ है, पर वो तो किसी लड़की को ढूंढ रहे थे क्योंकि कृष्ण की शक्ति है। तो अच्छा कोई और भी बच्चा हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ एक पुत्री भी हुई है। अच्छा ठीक है, उसको लेकर के आओ, क्योंकि मैं ज्योतिष विद्या में बहुत पारंगत हूं। मैं उस बेटी का, लड़की का हाथ देख करके बताऊंगा कि कैसे उसके गुण हैं, कैसा उसका जीवन होगा, कैसा उसको पति मिलेगा। तो वृषभानु महाराज ने कहा अवश्य देखो, पहले आज भी इंडिया में इसी प्रकार की रीति है कि जब बच्चा पैदा होता है और किस समय किस स्थान पर, तो उसकी वो पूरा एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाते हैं, है ना। तो वो वृषभानु महाराज जी उनको लेकर के आए और उनको देख करके नारद जी ने कहा ठीक है आप जाकर के कुछ पूजा की सामग्री ले आओ आप। तो वो गए। तो नारद जी ने देखा कि यही वास्तव में वृषभानु नंदिनी है, ये श्रीमती राधिका। तो उनकी वे प्रार्थना करने लगे। अब प्रार्थना करने लगे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। तो वहां ललिता विशाखा जी थी, वो कहती हैं कि जल्दी करो नहीं तो फिर राधा जी दर्शन नहीं देंगी। तो उस समय उन्होंने उनको प्रार्थना करी, अभी हम जो गा रहे थे ना, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। और फिर उनकी प्रार्थना करी, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी रमेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। राधा जी ने उनको वहां पे साक्षात, वो तो बाल्य रूप में थी, लेकिन वहां पे उन्होंने उनको अपने दर्शन दिए। नारद जी ने उनकी स्तुति करी और फिर वे पुनः अपने बाल्य रूप में आ गए। अब वृषभानु महाराज आए और तो नारद जी बोले कि ये जो आपकी पुत्री है ये सब लक्ष्मियों की भी क्या है, उनकी भी ये स्तोत्र है। ये सब लक्ष्मियों के जो गुण हैं इसमें उन सबसे अधिक गुण है। ये बहुत गुणशाली होगी, बहुत भाग्यशाली होगी और सभी प्रकार के इसमें गुण हैं। और इसका जो पति होगा वो हमेशा इसके वशीभूत रहेगा, क्योंकि जो भगवान शक्तिमान है वो हमेशा शक्ति के। राधा जी का देखो, कृष्ण को कहते हैं आत्मा राम। आत्मा राम, आत्मा राम पता है क्यों कहते हैं उनको?
कृष्ण को कहते हैं आत्मा राम। आत्मा राम क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण की आत्मा कौन है? कृष्ण की आत्मा है श्रीमती राधिका, उन्हीं का स्वरूप है, उनकी स्वरूप शक्ति है। तो कृष्ण राधा, कृष्ण की जो आत्मा है वे श्रीमती राधिका, तो उस आत्मा में, उस राधिका में जो रमन करते हैं वे हैं आत्मा राम। तो ये कृष्ण आत्मा राम जो हैं वे हमेशा श्रीमती राधिका के वश में ही रहते हैं। तो उन्होंने श्रीमती राधिका की प्रार्थना करी और फिर वृषभानु महाराज उनको लेकर गए। और नारद जी फिर उस समय कि मैं इनकी लीला देखूं और इसी प्रकार से इनके दर्शन करता रहूं, फिर वे गोवर्धन चले गए। वहां पे एक नारद कुंड है, वहीं पे रह करके तपस्या करने लगे। तो ये रावल में यहाँ पे देखिए एक बहुत सुंदर और राधा कृष्ण के विग्रह हैं। तो जब रावल में भी जब फिर धीरे धीरे यहाँ पे भी दैत्यों का बहुत प्रभाव पड़ने लगा, तो उसके बाद रावल से ये लोग सब चले गए राल से फिर काम्यवन, ये सब होते होते वापस बरसाना। तो बरसाना से शुरू हुए थे और वापस में वृषभानु महाराज सबको लेकर के पुनः बरसाना पहुंच गए। तो देखिए कितना सुंदर राधा कृष्ण का ये विग्रह है। श्रीमती राधा रानी की जय। तो अब रावल के बाद उसके पास में ही अब हम चलते हैं गोकुल महावन। तो इसे महावन क्यों कहते हैं? महा का अर्थ होता है बड़ा। तो जितने भी ब्रज में वन हैं उनमें सबसे बड़ा साइज के अनुसार जो सबसे बड़ा वन है वो है महावन। तो गोकुल क्यों कहते हैं? गो का अर्थ कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गो से अर्थात गाय, गो से अर्थात गोवंश बछड़े, गो से अर्थात गोप, गो से अर्थात गोपियां। तो इनका जो कुल है, इनका जो समूह है, जहां पे ये लोग रहते हैं वही गोकुल है। तो पूरा ब्रज ही एक प्रकार से गोकुल है, क्योंकि वृषभानु महाराज और नंद बाबा स्थान स्थान पर गए। वे लोग गोकुल से छठी करा, फिर वहां से काम्यवन, कल परसों हम लोग काम्यवन की परिक्रमा करेंगे, काम्यवन, फिर इस प्रकार से खेलन वन, कई स्थानों पे गए। तो जहां पे वे जाते थे वो सब स्थान गोकुल ही है। तो ये नंद महाराज का स्थान है। नंद महाराज यहां गोकुल में आकर के कृष्ण उन्हें प्राप्त हुए। तो आप लोग सब कथा जानते हैं, भागवत में भी वर्णन है कि कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। जब पहला पुत्र हुआ तो कंस के पास लेकर के वसुदेव जी उसको गए, और फिर कंस उस बच्चे को लेकर के जब मारने लगा तो पहले उसको लगा कि अरे तो छोटा सा बच्चा है, ये मुझे तो 8वीं संतान ने मारना है ना, तो मैं इसको क्यों कत्ल करूं। तो उसने पहले तो उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो अब देखो उसके है तो वो असुर और भगवान ने भी आना है। तो नारद जी ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, कि यदि ये अपनी आसुरिक वृत्ति इसके प्रबल नहीं होगी तो फिर भगवान भी किस प्रकार से इस जगत में आएंगे। और जो पहले 6 बच्चों ने आना था वो भी, उनका भी उद्धार होना था। ये बहुत कथा है कि वे सब वसु थे किसी श्राप के कारण। तो नारद जी गए कंस के पास और जाकर के बोले कि तुम्हें पता है 8वां पुत्र कौन सा होगा? उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8वां होगा वो 8 जो होगा वो 8वां होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो एक सर्कल है उसमें 8 बिंदु है ना, एक चक्र है उसमें 8 पॉइंट्स हैं। अब चक्र में आप किसको कहोगे कि पहला पॉइंट कौन सा, दूसरा पॉइंट कौन है? और वो चक्र में तो कोई भी पॉइंट पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखो ये जो विष्णु है ना, ये जो तुम्हारा दुश्मन है, ये बहुत ही क्या क्या है, मायावी है। तो 8वां कह करके हो सकता है पहले के पुत्र के रूप में ही आ जाए। तो कंस का भी माता जो ठनका कि बात तो शायद नारद जी ठीक ही कह रहे हैं, तो उसी समय गया उस बच्चे को लिया और मार दिया। तो इस प्रकार से 6 को मारा, लेकिन जो 7वें थे वे जब देवकी के गर्भ में आए तो योग माया ने उनको वहां से लेकर के रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। सबको लगा कि उनका गर्भपात हो गया,
लेकिन वास्तव में वे बलदेव थे, भगवान बलदेव। और वसुदेव की दूसरी पत्नी थी रोहिणी, जो नंद बाबा के शरण में वसुदेव जी ने वहां रखा था कि आप इनकी रक्षा करें, क्योंकि उनको तो जेल में कंस ने डाल दिया था। तो वहां पर रोहिणी जी रह रही थी, तो बलदेव जी उनके गर्भ में आए। अब आए 8वें कृष्ण। अब अधिकतर लोग यही समझते हैं कि कृष्ण जो थे वो देवकी के वहां पे कारागार में वे जन्मे और फिर वहां से वसुदेव जी उनको गोकुल में लेकर के आए। ये बात सत्य है, लेकिन जो वहां पे आए कारागार में वे केवल कृष्ण के अंश थे। वहां पे उन्होंने चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में देवकी और वसुदेव को दर्शन दिया। ये भागवत में वर्णन है। और उनको देख करके देवकी और वसुदेव ने उनकी स्तुति भी करी और फिर प्रार्थना करी कि आप पुनः आप शिशु के रूप में, आप तो आपको पुत्र के रूप में चाहते थे, तो पुत्र बन गए। और फिर वसुदेव जी लेकर के आए। लेकिन साथ ही साथ वहां पे गोकुल में भी यशोदा जी के गर्भ से वहां पे 2 बच्चे उत्पन्न हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के कौन थे? वो कृष्ण, वो संपूर्ण अखिल रसामृत सिंधु जो पूर्ण कृष्ण जो थे वे यशोदा जी के गर्भ से हुए, और साथ ही में एक लड़की। तो जब वसुदेव जी उस बच्चे को कृष्ण, जो वास्तव में मथुरेश कृष्ण है, जो पूर्ण कृष्ण है, उनके अंश हैं, यहां पे गोकुल में लेकर के आए, तो उस कृष्ण में जाकर के समा गए। इसके बहुत प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे आचार्यों ने कई शास्त्रों से इसके प्रमाण, एविडेंस लेकर के इसको बताया है। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है इस विषय का कि नंद महाराज जी ने वहां पे उस समय उनका नंदह तु आत्मजः उत्पन्ने, कि नंद के वे आत्मज थे, उनके पुत्र आत्मज, उनसे ही जन्मे, नंद और यशोदा से जन्मे जो उत्पन्न हुए कृष्ण, वहां पे उनका जात आह्लाद महामना। तो वहां पे उनका जात कर्म संस्कार हुआ। जात कर्म संस्कार वही होता है जहां पे बच्चे का जन्म होता है। तो जात कर्म वहां पे नहीं हुआ था मथुरा में कारागार में, यहाँ पे गोकुल में हुआ। तो यहाँ पे गोकुल वह स्थान है जहां पे कृष्ण वास्तव में उनका आविर्भाव हुआ। तो इसलिए नंद और यशोदा जी जो हैं वे कृष्ण के नित्य माता और पिता हैं। ये भगवान के धाम से ही उनके साथ ही आते हैं, नित्य ही हैं। कई शास्त्रों में हम लोग सुनते हैं कि तपस्या करके वो जो थे वे बने, लेकिन जो यशोदा जी और नंद हैं ये वास्तव में भगवान के नित्य माता और पिता हैं। नंद महाराज की महिमा देखो, ब्रह्मा जी भी भागवतम में जब ब्रह्म विमोहन लीला के बाद उन्होंने स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की, तो वहां पे कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक सम यत मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वो कह रहे हैं अहो भाग्यम। देखो इनका भाग्य देखो, नंद गोप ब्रजौसकम, कि नंद महाराज और जो गोप हैं और जितने भी व्रज के वासी हैं, इनका भाग्य देखो। क्या भाग्य है? यत मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जिनके मित्र, जिनके पुत्र, जिनके सखा, जिनके प्रिय बनकर के वे पूर्ण ब्रह्म सनातन, जो पर ब्रह्म है, जो परमानंद है, वे स्वयं उनके पुत्र बनकर के इस ब्रज में लीला कर रहे हैं। एक बहुत बड़े वैष्णव हुए जिनका नाम था रघुपति उपाध्याय। तो वे कहते हैं कि श्रुति अपरे स्मृति इतरे भारतम अंते भजनंतु भवभीतः अहम इहि वंदम वंदे यस्य आलिंदे लास्ट का मैं भूल रहा हूं। वो कहते हैं कि श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे, कि कई लोग जो भवभीतः
जो संसार के भय से, संसार चक्र से जो भयभीत हैं, उनमें से कुछ लोग श्रुतियों में जो विधि विधान है उसका पालन करते हैं, कोई स्मृतियों का पालन करते हैं, और कोई भारतम अंते, भारत अर्थात महाभारत में जो वर्णन है उसका वे लोग पालन करते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अहम इहि नंदम वंदे, लेकिन मैं तो उस नंद महाराज का भजन करता हूं, यस्य आलिंदे परम ब्रह्म, कि जिनके आंगन में पर ब्रह्म कृष्ण जो हैं वे लीला कर रहे हैं, मैं उन नंद महाराज की स्तुति करता हूं। तो ऐसे नंद महाराज यशोदा जी भाग्यवान हैं, जिनके यहाँ गोकुल में श्री कृष्ण आए। देखिए गोकुल के अंदर बहुत ही सुंदर 84 खंबे का एक मंदिर है। यहाँ पे 84 खंबे हैं, और ये सब जो स्थान है ये भगवान की लीला के समय के हैं। तो आज भी देखिए ये खंबे वहां पे हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पे कृष्ण के दर्शन हैं, यशोदा जी हैं, नंद महाराज हैं, और यहाँ पे नंद भवन है, और कई स्थानों के उस समय के जो भवन थे, नंद महाराज का जो महल था उसके कई वहां पे अभी भी पोर्शंस हैं जो कि आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ कृष्ण की और भी कई लीला स्थलियां यहाँ पे हैं। एक लीला स्थली जहां पे भगवान ने पूतना को मोक्ष दिया। पूतना जब कृष्ण छोटे से थे, अभी केवल पैदा ही हुए थे, तो उस समय पूतना को कंस ने भेजा कृष्ण को मारने के लिए। और जो पूतना थी वे बहुत ही भयंकर राक्षसी थी, आप सबने कथा सुनी होगी, है ना। तो वो क्या करके आई, एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई, और अपने स्तन पर अहो अहो बकियम स्तन कालकूटम, अपने स्तन पे कालकूट विष लगा करके आई। तो विष अर्थात पॉइजन, और ये बहुत ही जबरदस्त एक पॉइजन होता है जिसको कालकूट विष कहते हैं। उसकी यदि एक बूंद भी, यदि उसकी सुगंध भी किसी के नाक में चली जाए तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो उस कालकूट विष को अपने स्तन पर लगा करके आई, और बहुत सुंदर स्त्री बन करके आई, क्योंकि मायावी थी, राक्षसी। और किस लिए आई, कृष्ण को मारने के लिए। तो वहां पे वे गोकुल में आई, और वहां आकर के वो सभी के साथ मिलजुल गए, क्योंकि अभी कृष्ण, अभी तो उनका जन्म हुआ था, तो बहुत आना जाना था। जब बच्चा घर में पैदा होता है, आज भी इंडिया में तो अगर जाएं, और विशेष करके किसी गांव में जाएं, तो यदि कभी बच्चा पैदा होता तो लोगों का आने जाने का तांता लगा रहता है। तो लोग खूब आसपास के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं कृष्ण के दर्शन के लिए। तो ये भी उनमें मिलकर के आ गई, और जैसे ही उसने मौका देखा कि कृष्ण अकेले हैं और मां यशोदा कहीं दूसरी जगह पे गई हैं, साथ के कमरे में कहीं उधर गई हैं, तो उसी समय उसने कृष्ण को उठा लिया, और उठा करके बाहर ले आई, और बाहर लेकर आकर के अब वो कृष्ण को अपना स्तनपान कराने लगी। अब कृष्ण ने भी कहा कि ठीक है, ये मैया की तरह मुझे अपना दूध पिलाना चाहती है। अब कृष्ण देखो उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। कैसे पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूतना थी ये पिछले जन्म में कौन थी, आपने बलि महाराज का नाम सुना है। तो बलि महाराज की एक बहन थी जिसका नाम था रत्नमाला, और बलि महाराज के समय जब वे यज्ञ कर रहे थे, वे उस समय भगवान वामन देव आए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, भगवान वामन देव छोटे से, वे भी एक भगवान के अवतार हैं, एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में, बोने, छोटे से, बोने तो नहीं थे लेकिन यंग, जैसे छोटा बच्चा होता है, तो उस रूप में आए, और उनसे उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी। तो जब वे आए तो इतने सुंदर छोटे से बालक, तो बलि महाराज की जो बहन थी रत्नमाला, उनको देख करके उसके हृदय में वात्सल्य भाव आया कि काश मेरा भी ऐसा पुत्र हो और मैं उसको अपना दूध पिलाऊं। लेकिन जब उसी वामन 3 छोटे से बालक ने इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि एक पग में उसने सारी पृथ्वी को नाप लिया, और दूसरे पग से पूरे ब्रह्मांड को। अब तीसरा पग उन्होंने पूछा बलि महाराज से कि मैं कहां रखूं, तो बलि महाराज ने कहा आप मेरे सिर पर रखिए। वो कथा आप सब जानते हैं।
तो जब रत्नमाला ने यह देखा तो उसको बड़ा ही क्रोध आया कि मेरा मन करता है मैं इस बच्चे का गला घोट करके इसको मार दूं। तो अब एक जगह उसका भाव आया कि मैं बच्चे की तरह या मां की तरह इसको स्तनपान कराऊं, और भाव आया कि इसको मारूं। अब कृष्ण सबकी इच्छा पूरी करते हैं, है ना, इसलिए हमारे को अपना भाव शुद्ध रखना है। तो लेकिन कृष्ण देखो, रत्नमाला उनको मारना चाहती थी, तो भगवान ने उसको लिए ये लीला रची कि वे पूतना बन करके आई, और पूतना बन करके आई। कृष्ण ने हल्का सा उसके स्तन को केवल टच ही करा, हल्का सा, और वो ऐसे चीखने चिल्लाने लगी। उसको इतना भयंकर पीड़ा हुई और कृष्ण को अपने से दूर करने का प्रयत्न करने लगी। बहुत उसने कोशिश करी, 10,000 हाथियों का उसमें बल था, लेकिन कृष्ण को अपने से छटक करके दूर नहीं कर पाए। और कृष्ण ने दूध पीने के बहाने क्या करा, उसके प्राण को ही खींच लिया, और वो उस सुंदर स्त्री का जो रूप धारण करके आई थी, एक महान भयंकर वे राक्षसी बन करके, बहुत भयंकर राक्षसी, और गिर करके गिरी नीचे मर करके। तो कृष्ण ने फिर क्या किया, परंतु क्योंकि वे किस भाव से आई थी, पहले उसका भाव क्या था, कृष्ण को माता वात्सल्य का भाव था, लेकिन कृष्ण को मारना चाहती थी। लेकिन कृष्ण ने जैसे ही उसको टच करा तो उसके जितने भी पाप थे, जितने भी उसके पूर्व जन्मों के, सब कुछ एकदम नष्ट हो गए। और भगवान ने उसको अपने धाम में, हमारे गुरुदेव बताते हैं, शास्त्रों में लिखा, धात्री उचित गति। धात्री का अर्थ होता है, जैसे जब बच्चा होता है ना, तो उसको पालन करने के लिए आप नर्स को भी रखते हैं साथ में ना, तो नर्स, तो उसको धात्री कहते हैं हिंदी में। तो उसके उचित, उस जैसी उसको भगवान ने अपने धाम गोलोक धाम में वो उसको स्थान दिया। तो ये थी पूतना। तो पूतना का वध का स्थान आज भी वहां पर है। अब देखो, ये जो पूतना है, इसके साथ साथ और भी कई राक्षस आए। भगवान की जो लीलाएं है ना, वे सब वास्तव में हुई। हम लोग ये नहीं समझें कि ये सब माइथोलॉजी है, ये सब लीलाएं हुई। देखो, यहाँ पे ब्रज में जाएंगे तो उसके कितने एविडेंस हैं, लेकिन साथ ही साथ जितने भी ये जो असुर हुए, इन सब का कोई सिंबलिज्म भी है। तो ये जो पूतना है, इसका क्या अर्थ है, पूत ना, पूत का अर्थ होता है पवित्र, और ना अर्थात जो पवित्र नहीं है। तो हम अपवित्र अवस्था में कृष्ण के पास नहीं जा सकते। तो पूतना का एक अर्थ यह भी है, हमारे भक्तविनोद ठाकुर जितने भी भगवान कृष्ण की लीला में असुर आए, वो एक एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूतना के विषय में वो बताते हैं कि जो नकली गुरु है, नकली गुरु जो वास्तव में गुरु नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है, गुरु का ढोंग कर रहा है। अब पूतना वास्तव में तो मैया नहीं थी, वास्तव में तो राक्षसी थी, लेकिन ढोंग करके आई कृष्ण को मारने के लिए। अब आप कुछ कहेंगे भी ढोंगी गुरु क्या हुआ, तो जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि गुरु का कार्य क्या है, गुरु का कार्य है कि संसार के मोह बंधन से हमारा वो बंधन काटे, हमारे को संसार से हमारा बंधन काटे, वो गुरु का कार्य है। संसार दावा नल ढलोका, कि संसार रूपी जो दावानल है उससे हमारी रक्षा करे। लेकिन वह गुरु जो हमारे को संसार में बांधता है, आजकल इस प्रकार से कई जगह है, कोई विधि नहीं बताते, कोई नियम नहीं बनाते, जो कर रहे हो वही ठीक है। तो देखो, ये सुनने में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शास्त्र का अर्थ ही क्या है, विधि और नियम, है ना। तो हम लोगों को मनुष्य जीवन में कुछ ना कुछ नियम पालन करना है, ये आवश्यक है। लेकिन जब हम नियमों का पालन नहीं करना बताएं और मनगढ़ंत बातें बता करके केवल आपको संसार बंधन में और बांधे, तो उसको कहते हैं कि वे ढोंगी गुरु हैं। तो ये पूतना, ये एक अनर्थ है। और दूसरा वो उसका अर्थ बताते हैं कि जो हमारा मन है वो भी उसी प्रकार से हमारे को क्या करता है, हमारे को बहकाता है ना।
बाहर तो ढोंगी गुरु शायद मिले नहीं मिले, लेकिन हमारे अंदर ये जो मन बैठा है ना, ये हमारे को नाना प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स दे करके, नाना प्रकार के, अरे इन सब चीजों में क्या रखा है ना, ये सब तो बातें हैं, किसने भगवान को देखा है, अरे अभी तो बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। तो मन हमारे को हजार तरह के आर्ग्यूमेंट्स देता है, किसके लिए? भक्ति नहीं करने के लिए। और हजार तरह के आर्ग्यूमेंट्स देता है संसार में डूबने के लिए। तो इसलिए सबसे बड़ा वो जो ढोंगी गुरु है वो तो हमारा अपना मन ही है। तो इस प्रकार के अपवित्र मन से हम भगवान को नहीं पा सकते, लेकिन भगवान उसको भी पवित्र करते हैं। कैसे? अपने नाम के द्वारा। तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। तो यदि हम लोग थोड़ी सी भी श्रद्धा रखते हैं, किंचित मात्र भी यदि श्रद्धा है, अभी बहुत श्रद्धा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत जन्मों से हम लोग ये सब करते आ रहे हैं, लेकिन यदि किंचित मात्र भी श्रद्धा है, कहीं थोड़ी सी भी, तो बस इतनी श्रद्धा रख लो कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। और कम से कम हर दिन थोड़ा समय निकाल करके, यदि हम कुछ और कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन नाम जाप अवश्य करें, है ना। विशेष करके कोई भी नाम जो कृष्ण का नाम है, राम नाम है, राधा नाम है, आप जाप कर सकते हो। और यदि करो, ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया। इस सब मंत्रों में इसको सर्वश्रेष्ठ, स्वयं शिव जी पार्वती जी को इस मंत्र की महिमा बता रहे हैं। तो इस महामंत्र का जाप, इस महामंत्र के जाप से जो हमारे हृदय में अपवित्रता है और जो अनर्थ है, वो धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगे। तो ये पूतना मोक्ष का स्थान है। वहीं पे एक और स्थान है जहां पे तृणावर्त को शक्टासुर भी ऐसा ही एक राक्षस था, जो वहां पे एक काट को हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे लकड़ी की रेड़ी होती है ना, छकड़ा। तो अभी कृष्ण छोटे से थे और अभी कुछ ही दिन के थे, तो मैया ने इस छकड़े के नीचे उनको लिटा करके कुछ काम करने गई। ये कथा आप लोगों ने सबने सुनी होगी। तो वहां पे वो जो राक्षस था, वो छकड़े के अंदर घुस गया और टूट करके उन पे गिरना चाहता था, क्योंकि छकड़े के ऊपर काफी बर्तन पड़े हुए थे। तो उसने छोटा सा नन्हा सा बालक है, इसके ऊपर टूट करके गिरूंगा तो ये मर जाएगा। तो ये भी पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था, उत्कच। तो उत्कच जो था, उसने भी इसी प्रकार से कुछ गलत कार्य किया था। तो एक ऋषि ने उसको श्राप दिया कि तेरी देह नहीं रहे, तो उस समय तू भूत योनि में चला जा। तो फिर उस समय उसने उनसे प्रार्थना करी, तो उन्होंने कहा कि जब कृष्ण आएंगे तेरा उद्धार करेंगे। तो वे आकर के इस छकड़े में घुस गया। तो यहाँ पे आके कृष्ण ने क्या करा, थोड़ी सी अपनी जो उनका अंगूठा था, हल्का सा उसको टच करा, तो छकड़ा टूट करके गिर पड़ा और वो राक्षस मरा। अब ये राक्षस भी एक अनर्थ है। समय कम है, लेकिन संक्षेप में भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं कि हमारा ये छकड़ा, ये भार क्या है, जो हमारे पुरानी और नई आदतें हैं, पिछले जन्मों की और इस जन्मों की जो हमने आदतें पाल ली हैं, वो आदतों का भार हमारे ऊपर है और उन आदतों को हम छोड़ना नहीं चाहते, और उसी कारण से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है ना। तो ये जो है, उसी प्रकार हम लोग यदि सत्संग करें, कृष्ण नाम करें, तो धीरे धीरे वे आदतें जो छोड़ना बहुत ही कठिन है। देखो, जब स्वामी महाराज आए, हम लोगों ने तो साक्षात देखते हैं कि ऐसे लोग, स्वामी महाराज जब आए इस कंट्री में 1965 में, तो जो लोग कृष्ण को जानते भी नहीं थे, सब प्रकार के दुराचार करते थे। केवल कृष्ण नाम, हरे कृष्ण महामंत्र उनसे जाप करवा करके उन्होंने उनके सारे पाप आचरण को दूर कर दिया। तो इतनी नाम में शक्ति है। आज भी आप देखोगे पूरे विश्व भर में ऐसा कोई भी देश, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पे भगवान के भक्त नहीं है, जिन्होंने अपने सब दुराचार नहीं छोड़ दिए। तो ये शक्टासुर। तो यहीं पे आगे चलेंगे तो देखो, ये है भगवान की दाम बंधन लीला। तो ये क्या है, उखल है। उखल से यशोदा जी ने कृष्ण को बांधा था। ये लीला आप सबने श्रवण करी है, इसलिए इस महीने को
दामोदर माह भी कहते हैं। इसी महीने में कृष्ण को यशोदा जी ने रस्सी से बांधा था। तो ये वही स्थान है जहां पे यशोदा मैया ने कृष्ण को ऊखल से बांधा। अभी हम लोग दामोदर अष्टकम गाएंगे और दीप दान करेंगे, तो वह उसी लीला की महिमा का गुणगान करते हुए वह दामोदर अष्टकम है। तो यह कृष्ण ने जब वो मट्टी को तोड़ा और तोड़ करके भागे और मैया भी उनके पीछे पीछे गई और उनको दंड देने के लिए कि कृष्ण जो है अब बहुत उद्दंड हो गया है, बहुत ज्यादा नॉटी हो गया है, बहुत ज्यादा। तो फिर अंत में उनको पकड़ करके रस्सी से बांधा। ये कथा तो आपने कई बार श्रवण करी है, तो मैं अभी उस कथा में अधिक नहीं जाऊंगा। यहीं पर उनको प्रणाम करते हैं। दाम बंधन लीला की जय। लेकिन ये एविडेंस है, देखो आज भी वो ऊखल वहां पे खड़ा है। इसके बाद एक बहुत ही और विशेष स्थान है श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर। ये नीचे जाकर के है, जमीन के अंदर एक गुफा में। तो हम लोगों ने कल भी देखा था पावन सरोवर, वहां पे भी सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर। तो ये चैतन्य महाप्रभु के जो 6 मुख्य शिष्य हैं, रूप सनातन, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सभी गोस्वामी गण वृंदावन में रह करके इन्होंने ब्रज की वे सब स्थान जो लुप्त हो गए थे, भगवान के पड़पौत्र ग्रेट ग्रैंडसन बद्रनाभ ने भगवान की लीला स्थलियों को जाकर के जगह जगह मंदिर और कुंड बनाए थे। तो फिर लेकिन समय के प्रभाव से धीरे 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 सब कुछ लुप्त हो गया। फिर 500 साल पहले महाप्रभु यहाँ पे आए, चैतन्य महाप्रभु, और फिर उन्होंने अपने शिष्यों इन गोस्वामियों को यह आदेश दिया कि तुम वहां रह करके इन सब स्थलियों को पुनः ढूंढो और वहां पे उनकी मंदिरों को और कुंडों को स्थापन करो। तो भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ऐसे सब गोस्वामी गण आकर के रहे और यहीं पर रह करके उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ भी लिखे। तो उनमें से जो सनातन गोस्वामी थे सबसे बड़े थे और यहीं पे रह करके यहाँ पे इनकी एक भजन कुटी थी। तो जब वे गोकुल में आते तो इसी भजन कुटी में रह करके भजन करते थे। तो वहीं पास में जमुना जी है, जमुना जी में उन्होंने एक बार एक सुंदर लड़के को देखा जो वहां रेत में खेल रहा था, बड़ा ही मनमोहक उसका रूप। और ये कौन थे? ये स्वयं कृष्ण मदन मोहन। कृष्ण का नाम मदन मोहन क्यों है? क्योंकि मदन कामदेव को कहते हैं, जो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं वे हैं मदन मोहन। तो सनातन गोस्वामी मथुरा जाते थे मधुकरी अर्थात भिक्षा मांगने के लिए। तो वहां पे एक बार वो गए और एक चौपाइन के घर के आंगन में क्या देखते हैं कि वही लड़का जो मैंने देखा था यहाँ गोकुल में रेत पर जमुना जी के किनारे, तो वही लड़का इनके आंगन में खेल रहा है चौपाइन के बेटे के साथ। और चौपाइन के बेटे के साथ खेलते खेलते तो वो लड़का जो था वो हार गया, चौपाइन का बेटा जीत गया। अब तो चौपाइन का बेटा ने कहा कि तू हारा, अब मैं तेरी पीठ पे चढ़ूंगा। तो वो दूसरा लड़का जो था, जो श्याम रंग का था, उसने कहा मैं तो पीठ पे नहीं चढ़ाऊंगा। और उसका ऐसे करते भागते भागते वो वहीं पे एक मंदिर था, मंदिर में घुस गया और वहां पे मूर्ति बन करके खड़ा हो गया। तो चौपाइन का बेटा है उसको गालियां देने लगा, तू लंपट, तू धूर्त, तू बहुत तरह की उसको गालियां देने लगा। तो जब ये सनातन गोस्वामी देख रहे हैं, वो देख करके हैरान हो गए कि ये तो स्वयं कृष्ण है और देखो यहाँ पे चौपाइन के बेटे के साथ खेल रहे हैं। ये भी कथा आपने सुनी है, चौपाइन कैसे अपने दातुन से खिचड़ी बनाते बनाते उसी दातुन से ही खिचड़ी को करती थी। खैर वो लंबी कथा हो जाएगी। तो अंत में मदन मोहन जी ने सनातन गोस्वामी को कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, मुझे ब्रज में लेके जाओ। और वहां से सनातन गोस्वामी लेके आए। वहां पे मदन मोहन जी का मंदिर आज भी वृंदावन में है, जिसके हम लोगों ने पहले दर्शन करे थे। तो सनातन गोस्वामी पाद की जय। और इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा गोकुल से आगे जाकर के हम थोड़ा चलना पड़ेगा, चल करके भक्त लोग बस से भी जाते हैं, ब्रह्मांड घाट। हम लोग बहुत वर्ष पहले जाते थे तो ये सब स्थल जो थे धीरे धीरे देवर गेटिंग डिलैपिडेटेड, थोड़ा थोड़ा इनका वो क्या हो रहा था, खराब हो रहे थे।
लेकिन कई जो भक्त लोग हैं उन लोगों ने मिलकर के, हमारे गुरुदेव ने भी कई स्थानों में उन स्थानों को जाकर के पुनः बनवाया है ब्रजमंडल के। तो यहाँ पे भी देखिए अब बहुत सुंदर ब्रह्मांड घाट वहां पे बन गया। ये उसका द्वार है ब्रह्मांड घाट पे जाने के लिए। और यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो पहले इस तरह के यहाँ पे घाट थे। आपको पिक्चर में कितना क्लियर नजर आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन राइट हैंड साइड पे देखें बहुत सुंदर अब यहाँ पे घाट बन गया है। तो ब्रह्मांड घाट की कथा क्या है कि कृष्ण एक बार यहाँ पर अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने मुंह में मिट्टी डाल दी। ये कथा भी आप लोग अधिकतर सब जानते हैं। और जाकर के उनके सखाओं ने कहा कि तूने मिट्टी क्यों खाई? उन्होंने कहा मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। नहीं, तूने मिट्टी खाई है। और कृष्ण मानने को तैयार नहीं। और उन्होंने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत लगा दी। अब यशोदा जी ने कहा कि तूने मिट्टी खाई? उन्होंने कहा नहीं खाई। तो ये लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सब मुझसे हार गए हैं ना, खेल में ये सब मुझसे हार गए, इसलिए अब ये मेरे को डांट पिटवाना चाहते हैं क्योंकि मैं जीत गया था और ये मान्य है। अच्छा, इसलिए? लेकिन दाऊ भैया भी कह रहे हैं, वो भी इनसे मिले हुए हैं। तो कृष्ण देखो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। अब मां ने कहा कि नहीं, आप उनके कान पकड़ने लगी, मुंह खोल करके दिखा, क्योंकि मैया को डर है कि मिट्टी खाइए उसके साथ इसके पेट में कहीं कीड़े पड़ जाएंगे। तो कृष्ण ने जब अपना मुंह खोला तो आप सब लोग जानते हैं कि उनके मुख में सारा ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड मां यशोदा ने देखा। और ये भी देखा कि यही लीला जो है उस एक ब्रह्मांड में स्वयं को भी देखा और इसी प्रकार की कृष्ण की लीला चल रही है। ये सब मां यशोदा ने जब देखा तो वो देख करके घबरा गई और उनको लगा कि कोई किसी ने मेरे बेटे पे जादू कर दिया। फटाफट आंख बंद करी और कृष्ण को गोदी में उठा करके लेकर के आई। और ऐसा वर्णन है कि काली गाय के गोबर से उनको लीपा और उनका उसके मूत्र से अभिषेक करा, ब्राह्मणों को बुलाया, उनको खूब सारा दान दिया कि मेरे बेटे पे किसी ने जादू टोना कर दिया है। तो देखो ये वहां का माधुर्य है कि कृष्ण का इतना ऐश्वर्य देख करके अर्जुन ने तो जब भगवान कृष्ण के विश्व रूप को देख करके तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे प्रभु, मैंने आपके प्रति कुछ अपराध किया। मैं तो आपके साथ ही बैठ करके खाता था, कभी आपको मैंने सखा बोल दिया। तो उनको घबराहट हो गई कि जिनको मैं अपना फ्रेंड मानता था और कभी बैठ करके उनके साथ प्लेट में उनका झूठन खा भी लेता था, उनको अपना खिला देता था। हम लोग खेल खेल में एक दूसरे को क्या बोलते थे, वो तो ये विश्व रूप है उनका। वो तो घबरा गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। लेकिन यहाँ मां यशोदा जो थी उनको एक क्षण भी ये भाव नहीं आया कि ये तो नारायण है, ये परम भगवान है। तो ये ब्रज का माधुर्य है। यहीं पे एक और लीला हुई। कृष्ण एक बार अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते तो जो सारे जो सखा थे वे सब हंसने लगे, हंस करके लोटपोट हो रहे हैं। और कृष्ण, सब हंस रहे हैं लेकिन कृष्ण को देख करके हंस रहे हैं। और कृष्ण सोच रहे हैं क्यों हंस रहे हो भैया, सब हंस रहे हैं। और दाऊ भैया भी, दाऊ जी भी उनके साथ हंस रहे हैं। तो कृष्ण को लगा कि कुछ तो दाल में काला है कि सब मुझ पे हंस रहे हैं, है ना, क्योंकि मेरे साथ नहीं हंस रहे, मुझ पे हंस रहे हैं। तो बोलो क्या बात है? तो बोले कि देखो, हम सब लोग ये सोच रहे थे कि यशोदा जी गोरी हैं और नंदबा भी गोरे हैं, और तो तू काला कहां से आया? तो वास्तव में तू यशोदा जी और नंद का पुत्र नहीं है। वास्तव में क्या हुआ था कि नंद बाबा एक बार कहीं जा रहे थे तो एक पेड़ के अंदर कई बार वो होता है ना, छोटा सा होल सा होता है ना। तो वहां पे तेरे जो माता पिता थे वो तेरे को वो पालना नहीं चाहते थे, तो कुछ छोड़ गए थे। तो यू आर जस्ट एन ऑर्फन, कोई ऐसे छोड़ गया था, अनाथ। और नंद बाबा ने तुझे देखा, तू रो रहा था और वो दया करके तेरे को अपने घर में ले आए। अब तू तो काला है, तो उनका बेटा नहीं है। अब कृष्ण छोटे से जब ये सुना, अब छोटे से बच्चे को यदि बोल दो कि तू तेरे मम्मी पापा तो तेरे मम्मी पापा नहीं है, तो उनका तो बुरा हाल हो गया। रोते रोते अपने घर आए और वहीं आंगन में खूब जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुन करके यशोदा जी आई कि क्यों रो रहा है, लेकिन कृष्ण सुनने को ही नहीं तैयार। मां उसको अपनी गोदी में बिठाने की कोशिश कर रही। देखो बच्चा रोता ना, अभी गौर भी
रो रहा था। दोनों देखो सचिन और हरिप्रिया उनको संभालने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि यही बच्चों का माधुर्य है, ये उनका माधुर्य है ना, कि उनको जब बच्चा अपने रोने से माँ बाप को कंट्रोल में कर लेता है, गोदी में बैठेगा फिसल के निकल जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से जो ये कृष्ण भी है फिसल के गिरने। फिर यशोदा जी ने कहा बेटा क्या हुआ? तो रोते रोते बोला मैया मैं तेरा बेटा नहीं हूं। किसने कहा तुझे? सब सखा कह रहे हैं और दाऊ भैया भी कह रहे हैं। तो यशोदा जी ने उनकी पूरी बात सुनी और सुनकर के हंसने लगी। कहती हैं कि मैं नारायण की कसम खाती हूँ, जिसकी कसम तू कहता है मैं कसम खाती हूँ कि तू मेरा ही पुत्र है और मेरे ही गर्भ से तेरा जन्म हुआ है। जो बच्चे कह रहे हैं कि तू मेरा पुत्र नहीं है, मैं उनको अच्छी तरह से डांट लगाऊंगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यशोदा जी थी वो थोड़ी सी सांवली रंग की थी। नंद बाबा जो थे वो गोरे थे, लेकिन यशोदा जी थोड़ी सांवली थी, इसलिए कृष्ण भी सांवले हुए। तो यहाँ पे देखो उनका बहुत सुंदर दर्शन है, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे कृष्ण के यहाँ पे ब्रह्मांड घाट पे दर्शन है। ब्रह्मांड घाट की जय। और यहीं पे एक महादेव है, चिंता हरण महादेव। चिंता हरण जो चिंता को हरण कर लेते हैं। तो जब यशोदा जी को भी चिंता हुई थी तो यही महादेव के पास गई और चिंता हुई। हम भी देखो एक ही चिंता करें कि हमारा संसार बंधन है ना। हम लोग इस बात को पुनः पुनः कहते हैं, बाकी चिंताओं को छोड़ दो। वो चिंताएं, हम सबको चिंता होती है, सत्य बात यह है, सबको चिंता होती है ना। सबको किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस रहता है, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा स्ट्रेस यही है कि जो हम इस संसार में बंधे हुए हैं उसके विषय में यदि हम चिंता करेंगे ना तो बाकी सब चीज अपने आप दूर हो जाएगी। तो चिंता हरण महादेव की जय। अब बस समय हो रहा है, लेकिन 5 मिनट और करके यहाँ पे फिर अक्रूर घाट है। अक्रूर घाट का प्रसंग भी आप लोगों ने सुना होगा। अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए आए थे वृंदावन में, मथुरा ले जाने के लिए। बहुत लंबी कथा है क्यों उनको कंस ने भेजा। वो कृष्ण के प्रति कुछ प्रेम का भाव रखते थे, उनके संबंधी थे। जब उनको लेकर के गए, सब ब्रजवासियों का विलाप, गोपियों का विलाप, इसका बहुत सुंदर वर्णन हमारे भागवतम और दूसरे गोस्वामी ग्रंथों में, गोपाल चंपू आदि में है। लेकिन यहाँ पर वे जब आए, ये बिल्कुल सरहद पे आ गए थे। वृंदावन और मथुरा की एक प्रकार से जो बाउंड्री थी वहां तक पहुंचे। तो उस समय संध्या हो गई। तो संध्या के समय अपने आने आदि करने के लिए अक्रूर जी रथ में कृष्ण बलराम को बिठा करके वो जमुना जी में गए। जमुना जी में जब वो ध्यान लगाया उन्होंने, वो पूर्ण ब्रह्म सनातन का ध्यान करते थे। तो क्या देखते हैं कि आज उनको कृष्ण और बलराम नजर आने लगे। आज जब भी वो ध्यान लगाए और कृष्ण बलराम उनके सामने आ जाए। अब उन्होंने आके रथ में देखा तो वहां पे बैठे हुए थे। फिर वापस जमुना जी में आके ध्यान लगाया तो फिर कृष्ण बलराम ध्यान में आए। तो उन्होंने सोचा, तब उनको ज्ञात हुआ कि यही कृष्ण बलराम जो है वही वे पूर्ण ब्रह्म है। और यहाँ पे हमारे गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ पे लीला ये हुई थी कि यहाँ पे, अब ये कुछ रस तत्व की बात है कि यहाँ पे जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है और जो ब्रजेंद्र नंदन बलदेव जी हैं, क्योंकि वो कभी भी ब्रज को छोड़ करके एक पग भी ब्रज की भूमि से बाहर नहीं जाते। तो वे वहीं उस अप्रकट रूप में ब्रज में रह गए। और जो वहां से, उस सरहद से, उस बाउंड्री के पार जो गए थे वे मथुरेश कृष्ण थे और वसुदेव नंदन बलदेव जी थे, वसुदेव नंदन कृष्ण थे। तो ये अक्रूर घाट की कथा है। यहीं पे एक बार कल एकादशी थी, तो ये देखिए अक्रूर घाट में, यहाँ पे बीच में अक्रूर जी हैं और साथ में कृष्ण और बलदेव जी हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर ये सब स्थान है। समय होगा कभी आप ब्रज में जाएं तो इन सब स्थानों के दर्शन करें। तो यहीं पे एक बार वसुदेव जी एकादशी ऐसा हुआ कि उसी दिन एकादशी रात्रि के समय ही द्वादशी भी प्रारंभ हो गई। और उस समय स्नान करने के लिए जो वसुदेव जी थे वे गए इस घाट पर। अब वो समय जो था वो ठीक नहीं था। भले द्वादशी प्रारंभ हो गई थी लेकिन अशुभ समय था। तो वरुण जो पानी के देवता हैं, उनके जो सेवक थे, उन्होंने आकर के वसुदेव जी को पकड़ के कैदी बना करके वरुण लोक में लगे। भागवत में इसका वर्णन है। तो उस समय जब कृष्ण को पता चला तो वे वरुण लोक में गए
और अपने पिता को। और वहां पे नंद महाराज जी ने साक्षात देखा कि जब कृष्ण आए तो वरुण भी उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उनकी पूजा अर्चना करी। ये देख करके नंद महाराज बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तो जब वापस आए कृष्ण के साथ वे नंद गांव में, तो उन्होंने आकर के सब अपने संबंधियों को इस विषय में बताया। तो उन सब की भी इच्छा हुई कि हम भी कृष्ण के परम धाम को देखें। कुछ समय के लिए उनके अंदर भी ये भाव आया, कुछ क्षण के लिए। तो कृष्ण ने फिर उनको आकर के यहीं पे आकर के अपने परम धाम के दर्शन भी कराए थे। तो अक्रूर घाट की जय। और अंत में हम लोग भात्रोल, क्योंकि ये भी बिल्कुल मथुरा में एंटर करते ही वहीं पे सरहद पे ही है। तो यहाँ पे कृष्ण एक बार गोचारण के लिए आए और भूख लगी सब उनके सखाओं को। तो पास में ही कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने अपने सखाओं को कहा जाकर के उनसे मांगो कि कुछ खाने के लिए देंगे। कृष्ण की बात सुनकर के वे गए, लेकिन ब्राह्मण लोग जो थे वे अपने यज्ञ में इतने व्यस्त और उनकी कृष्ण के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं थी। तो उन्होंने उस बात को अनसुनी कर दिया। वापस आए तो कृष्ण ने अपने सखाओं को कहा कि तुम इनकी पत्नियों के पास जाओ, वे तुम्हारे को भोजन देंगे। जब उनके पास गए तो वे कृष्ण की भक्त थी और बहुत आनंद उनको हुआ कि कृष्ण पास में ही आए। बहुत सुंदर पकवान, 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के पकवान बना करके, कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज होती हैं। तो उनके बहुत नाना प्रकार के वो पकवान चीजें बना करके लाई, यहाँ पे कृष्ण को अर्पित करा। इसलिए इस जगह का नाम कहते हैं भात रोल। भात अर्थात चावल, इसको भोजन स्थली भी, और धीरे धीरे इसका नाम हो गया भात रोल। तो यहाँ पे आकर के उन्होंने कृष्ण को ये सब भोग अर्पण करा। कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ। जब लौट करके आई तो उनके पतियों का भी जो भाव था वो अब बदल गया था और उन्होंने बहुत इस बात का उनको क्षोभ हुआ कि हम कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं गए, हमने कृष्ण के लिए कुछ अर्पण नहीं करा। लेकिन फिर भी कंस के भय से वो फिर भी नहीं गए उनकी इतनी अभी सुकृति नहीं थी। भगवान के दर्शन तभी हो सकते हैं भगवान के भक्तों के भी जब हमारे इतनी सुकृति हो। तो भातरोल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। चलिए थोड़ा समय अधिक हुआ, 1.25 घंटे में, लेकिन आपको आज गोकुल महावन और अक्रूर घाट के इन सब स्थलों के दर्शन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब आए। और आपसे यही निवेदन है कि हर वर्ष कार्तिक का महीना होता है, इस महीने में कोशिश करके जितना अधिक से अधिक हो। देखो हम लोग, मैं इस बात को पुनः पुनः कहता हूं कि हम लोगों के जीवन की संध्या हो रही है ना। हम लोग को इस विषय में सतर्क रहना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग प्रयत्न करें, थोड़ा सा एफर्ट करें, और उसके कितना भगवान की कृपा होगी इस बात का हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। तो थोड़ा समय निकाल करके थोड़ा सा महामंत्र रोज जाप करें और थोड़ा हरि कथा, हमारे गुरुदेव की व्हाट्सएप के माध्यम से रोज हरि कथा आती है 15-20 मिनट की, उसको सुनने का प्रयत्न किया कीजिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग आरती करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? चलिए हम लोग आरती करते हैं। और आपके पास जो शीट्स हैं